अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी मैक्सिमम पोटेंशियल पर गुजारें, आपकी अच्छी हेल्थ हो, काम पर भी आपका अच्छा फोकस हो और आपका मूड स्विंग भी बहुत कम हो, तो आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो सर्केडियन रिदम है उसको अंडरस्टैंड कर लें। अब ये सर्केडियन रिदम है क्या चीज़? ये सर्केडियन रिदम बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है जो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर रखी हुई है। हमारी बॉडी ख़ास फंक्शन ख़ास टाइम पे परफॉर्म करती है। अगर हम अपनी बॉडी की रूटीन को या अपनी डेली रूटीन को इस रिदम के साथ सिंक्रोनाइज़ कर लेंगे तो हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। अब इस रिदम को या जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसकी रूटीन को अगर आपने फॉलो करना है तो आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। इन शॉर्ट, आपने जो अपना डे है वो सूरज के साथ स्टार्ट करना है और डे का एंड जो है वो सूरज के एंड के साथ डे का एंड भी कर लेना है। अगर हम इस रिदम को या इस रूटीन को फॉलो करें तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा ऐसे स्टार्ट होगा कि हम रात को अपनी एक बेहतरीन नींद लेंगे। इशा की नमाज़ के बाद से हम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो गए तो हमारी 8 से 9 घंटे की या 7 से 8 घंटे की एक स्लीप होगी, अनइंटरप्टेड स्लीप। इस स्लीप के दौरान बॉडी जितने हमारे बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स हैं, जो न्यू मैकेनिज़्म है, जो हार्मोनल रिलीज़ है, बॉडी उनको बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है। और जब सुबह आप उठेंगे तो आप बड़े फ्रेश और हेल्दी फील कर रहे होंगे। सुबह आपने उठना है फजर के टाइम। सुबह जब आप फजर के टाइम उठेंगे तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक एनर्जी फील कर रहे होंगे। आपका जिस्म जो है आपको कुछ करने के लिए आमादा कर रहा होगा। एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के टाइम के अंदर बरकत रख दी है और सुबह के टाइम ही इंसान के लिए जो है वो रिज़्क़ भी नाजिल होता है। और एक हदीस में ये है कि जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ पढ़ ली वो उस दिन के लिए अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन के अंदर आ गया। तो इसके ये तो रिलीजियस बेनिफिट्स हैं। अब सुबह उठने के बाद आप अच्छी वॉक लें, हेल्दी वॉक लें और कोशिश करें जो अपना नाश्ता है उसे उठने के 1-2 घंटे के बाद करें। बॉडी को एक्टिवेट होने के लिए कुछ टाइम दें। तो एक तो काम हमने सुबह पहले तो जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। फिर आप अपना जो भी काम काज करें उस पर फोकस रखें। अपनी टू डू लिस्ट आपकी होनी चाहिए जो आपको रात को सोने से पहले बना लें, या सुबह उठते साथ पहला काम है आपने टू डू लिस्ट अपनी बनानी है और पूरा जो डे है आपने उस टू डू लिस्ट के मुताबिक गुजारना है। उसके बाद कोशिश आपने ये करनी है कि डेली जो है अपने खाने की जो रूटीन है, खाना सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे या 5 बजे की ब्रैकेट के दौरान जो भी दिन का आपने खाना खाना है इस दौरान खा लें, या आखिरी मील आप मगरिब की नमाज़ तक ले लें। इसके बाद सूरज गुरूब होने के बाद आपके खाने की कोई रूटीन नहीं होनी चाहिए। ये सर्केडियन रिदम, जो सर्केडियन रिदम है, इसके मुताबिक जो बॉडी की क्लॉक है बेहतरीन परफॉर्म करती है कि अगर आप अपना खाना इस इंटरवल के दरमियान लें। और खाना लेने के दौरान भी आपने क्या करना है कि खाने के दौरान भी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। उसमें यह है कि खाना लेने के बाद 2 से 3 घंटे की ब्रेक करनी है, 3 से 4 घंटे की ब्रेक करनी है, थोड़े मील्स लेने हैं और दरमियान में इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है ताकि बॉडी बेहतरीन तरीके से जो फूड आपने लिया उसको डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद रात का टाइम है, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद आपका विंड डाउन टाइम स्टार्ट हो जाए और जैसे ही इशा की नमाज़ का टाइम हुआ है हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न स्टार्ट हो जाए और हम दोबारा सोने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि हमारी बॉडी इस टाइम इंटरवल के दौरान बेहतरीन हमें रिज़ल्ट देगी। हम कम से कम बीमारियां हमें होंगी, जो हम खुराक खाएंगे वो बेहतरीन तरीके से डाइजेस्ट होगी, जो हम वर्क परफॉर्म करेंगे उस वर्क की एफिशिएंसी भी बेहतरीन होगी। तो अगर हम इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं, एक तो ये इस रूटीन एग्जैक्ट सुन्नत नबवी के मुताबिक है और जदीद जो साइंटिफिक रिसर्च है वो भी इस चीज़ को प्रूव करती है कि सर्केडियन रिदम ही वो चीज़ है जिसके थ्रू अगर हमने अपनी बॉडी को सिंक्रोनाइज़ कर लिया तो हम एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। तो मैंने सोचा आज वॉक के दौरान आया हूँ तो आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि सिर्फ वॉक करनी है। अगर 30 मिनट डेली 40 मिनट का हमने सन अपना जो एक्सपोजर लेना है, इसके साथ हमने बाकी रूटीन, सोने की भी रूटीन को फॉलो करना है जो हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस के साथ सिंक्रोनाइज़ करे।
अस्सलामु अलैकुम।